के इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, गपशप और कानाफूसी पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। अगर 5 साल बाद चुनाव ना आए तो नेताओं को इस स्थिति की जानकारी भी ना हो पावे कि जमीन पर उनके बारे में जनता क्या सोचती है। अब आने वाला समय चुनावी साल का समय है, इसलिए न चाहते हुए भी माननीयों को जनता के बीच जाना पड़ रहा है। हालांकि जिन सांसदों ने गांव को गोद लिया था उसको वो गोद लेने के बाद भूल गए और उनको याद नहीं रहा कि उनका गोद लिया हुआ गांव अभी गोद में ही है या चलने फिरने लगा है। गांव और जनता दोनों को भूल चुके ऐसे मानिए अब जब गांव में घुस रहे हैं तो जनता के विरोध का उनको सामना करना पड़ रहा है। मुर्दाबाद के उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। आज हम आपको ऐसे 2 मामलों से अवगत कराएंगे जिसमें वर्तमान सांसदों को जनता की नाराज़गी झेलनी पड़ी है। जो मोदी की गारंटी के बाद भी ऐसा लगता है कि अगर इनको इस बार टिकट मिलता है तो इनकी जीत की गारंटी आसान नहीं होगी। पहला मामला नोएडा के सांसद महेश शर्मा के साथ हुआ, जहां पर महेश शर्मा को गांव वालों ने विरोध करके वापस लौटा दिया। मामला था मोदी की गारंटी के कार्यक्रम का, लेकिन जनता उनके नाम पर मुर्दाबाद करने लगी। इतना ही नहीं, नोएडा के सुनपेड़ा गांव के लोगों ने सांसद का पुतला दहन भी कर दिया, उनको वापस उल्टे पांव वहां से लौटा दिया। उनके साथ धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई। इसका मतलब ये है कि जनता में महेश शर्मा को लेकर काफ़ी नाराज़गी है और वो नाराज़गी भाजपा को भी भारी पड़ रही है। ऐसे ही माननीय हैं कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर, जिनके कार्यक्रम में महिलाएं और पुरुष दोनों ने खुलेआम उनको मंच से वापस भेज दिया, उनको भाषण नहीं करने दिया और उनकी गाड़ी तक विरोध जताते रहे। सांसद को सुरक्षाकर्मी किसी तरह अपने साथ वापस लेकर गए और कार्यक्रम अधूरा रह गया। पुतला दहन, सांसदों के विरोध के तमाम वीडियो वायरल हुए, इंटरनेट पर आए। साफ है कि जो लोग भगवा लहर में सवार होकर 2-2 बार सांसद बन गए वो जनता की नज़र में अभी भी उनका दिल जीत नहीं पाए हैं। आज भी मोदी के नाम पर उनको वोट तो मिल जाता है, लेकिन जनता ऐसे सांसदों से नाराज़ है। मोदी की गारंटी का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन जिस तरह से सांसदों का विरोध हो रहा है उससे ये साफ है कि तीसरी पारी में जीत की गारंटी देने के लिए जनता तैयार नहीं है। और पार्टी नेतृत्व को भी ऐसे लोगों की स्थितियों पर आकलन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और आने वाले वक्त में टिकट भी तय करना चाहिए। कार्यक्रमों में जनता का भारी विरोध इस बात का भी संकेत है कि सिर्फ एक नेता के नाम पर सांसद बनकर दिल्ली पहुंच जाना ही काफ़ी नहीं है। आपको अपने क्षेत्र में लगातार काम करना पड़ेगा, उपयोगिता को साबित करना पड़ेगा। लाभार्थियों के दम पर, केंद्र की योजनाओं और यूपी की योजनाओं के दम पर लगातार वोट हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं है। जनता की मूल समस्याएं भी हैं, बिजली, पानी, सड़क के साथ रोजगार, शिक्षा और थाना पुलिस चौकी भी है। इसको भी सांसद जी को देखना पड़ेगा। महेश शर्मा और विनोद सोनकर, इन 2 लोगों का विरोध इस बात का संकेत है कि बीजेपी ऐसे ही नहीं अपने 20-30% सांसदों का टिकट काटने पर विचार कर रही है। ये सब घटनाएं आगे चलकर जब टोटलिटी में आएंगी तो ये पता होगा कि ऐसे कितने और लोग हैं जिनके टिकट इन वजहों से काटे गए कि जनता में वो लोकप्रिय नहीं रह गए, जनता उनके विरोध में थी और उनके काम से जनता नाराज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेंगी और बीजेपी के जो टिकट का बदलाव है वो भी इन दिनों इसी अध्ययन पर आधारित है।